बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के जरिए कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 20 किसके जंगल के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। पाठ 20 है अपना किसके जंगल। तो यहाँ से अभ्यास प्रश्न चालू होते हैं बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, बुधिया माई जंगल को कहती है। देना बैंक, साझा बैंक, खजाना या तिजोरी। तो क्या कहती थी? साझा बैंक, दूसरे नंबर वाला, और हमने उत्तर में से लिखा। ब नंबर का है, झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, क्यों? इसका पहला है, खरपतवार वृद्धि के लिए, समय की बचत के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए और पैसों की बचत के लिए। तो जो कुछ साल का आराम देते हैं खेती को, इससे क्या होता है कि जमीन उपजाऊ बनती है। तो इसका उत्तर हुआ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। तीसरा नंबर का राइट है, हमने उत्तर में लिखा। स नंबर, मिजोरम में चराओ नाच किया जाता है। फसल कटने पर, फसल पकने पर, फसल बोने पर और फसल भरने पर। तो यह नाच किया जाता है फसल कटने पर। क्या नाम है इसका? चराओ। ये पहले नंबर वाला राइट है। द है बच्चों, जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है, युवाओं को, महिलाओं को, ग्रामीणों को और आदिवासियों को। तो यह कानून आदिवासियों को हक दिलाता है, मतलब चौथे नंबर का हमारा राइट है और उत्तर में हमने इसे लिखा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, जंगल को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खालिस्तान को पढ़ना। तो किताबों को लिखेंगे हम यहाँ। इसका दूसरा है बच्चों, कई बार जंगलों में आग लग जाने से पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। वह राख भूमि को खालिस्तान बनाती हैं, तो वह उपजाऊ बनाती है। हमने उपजाऊ लिखा। तीसरा, खालिस्तान कानून के अनुसार जो लोग कम से कम खालिस्तान से जंगल में रहते हैं, उनका वन व उसकी उपज पर अधिकार है। तो इसमें पहले में हम भरेंगे जंगल और दूसरे में भरेंगे 75 साल। यानी जंगल कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 75 साल से जंगल में रहते हैं, उनका वन व उनकी उपज पर अधिकार हो जाता है। तो समझने लायक भी प्रश्न है बच्चों। चौथा है, आदिवासियों की जंगल पर निर्भरता उसके खालिस्तान व खालिस्तान के लिए है। तो किस लिए है बच्चों? तो ये है भोजन और जीविका। यहाँ लिख देंगे हम उसकी जीविका, यानी जीवन यापन के लिए। ठीक। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे? तो इसका उत्तर है, सूर्यमणि बच्चों को वहां के पेड़ पौधे और जानवरों से पहचान कराती थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, चमकते सितारे कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर है, चमकते सितारे कठिन परिश्रम से बनते हैं। प्रश्न चौथा है, तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर है, जंगल का दरवाजा। तोरांग का क्या अर्थ होता है? जंगल का दरवाजा। यहाँ लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5, पेड़ पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता कैसे होती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ पौधों और जानवर एक दूसरे पर आश्रय और सुरक्षा के लिए परस्पर निर्भर होते हैं। तो ये आप भी जानते हैं बच्चों कि जानवर पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, है ना, और पेड़ पौधों भी जानवरों पर निर्भर होते हैं। प्रश्न 6वां बच्चों, जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है क्योंकि। ठीक है, हमने क्योंकि से चालू किया है। क्योंकि आदिवासियों को जंगल से खनिज, फल, भोजन, अन्य दवाई, औषधियाँ आदि सभी प्राप्त होता है, जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए साझा बैंक कहा गया है। प्रश्न 7वां, सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता था? तो इसका उत्तर है, सूर्यमणि अपने तोरांग केंद्र में आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत, वेशभूषा सिखाया करती थी। प्रश्न 8वां है, जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। तो इसमें उत्तर में हमने लिखे सामग्री का नाम और बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम। तो पहली सामग्री है बांस। बांस से टोकरी बनाई जाती है, डलिया बनाई जाती है। दूसरा हमने लिखा इमारती लकड़ियाँ, तो उससे फर्नीचर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं। तीसरी जड़ी बूटियाँ, गोंद, औषधि आदि, तो इससे दवाई बनाए जाते हैं, मसाले बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना और पढ़ाना कैसा लगता है? यदि आपको हमारा समझाना और लिखवाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और हम इस तरह के और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके और आपके साथ संपर्क बनाए रखें। वैसे हमने दूसरे भी विषय के वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और कक्षा 4 की भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और बच्चों को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।
तो आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत बच्चों प्रश्न नंबर 9वां, आदिवासियों व अन्य के जंगल पर निर्भरता समान है या अलग अलग लिखिए। तो इसका उत्तर है आदिवासियों व अन्य की जंगल पर निर्भरता अलग अलग है। आदिवासी हर वस्तु के लिए जंगल पर निर्भर है, जैसे आवास, भोजन आदि के लिए, जबकि अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से जंगल पर निर्भर है। प्रश्न 10वां है बच्चों, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचकर लिखिए कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जंगल कटने के कारण मौसम पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। पेड़ों के कटने से वर्षा कम होगी, समय पर नहीं होगी, तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल की हानि होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और आप जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है, प्रदूषण बढ़ जाएगा। इस प्रकार हानि ही हानि होगी। तो जब जंगल नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बच सकता, इसलिए जंगल को बचाना अति आवश्यक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों, क्या दिया है, 5 अनाज और 5 मसालों के नमूने एकत्रित कर स्क्रैप बुक तैयार करें वह उसके उपयोग भी लिखिए। तो प्रोजेक्ट कार्य है, आप कर लीजिएगा। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।